चारों तरफ बाजार आपको आपके वर्तमान से हटा रहा है। बाजार तो कह ही रहा है कि आपके पास जो भी है अपर्याप्त है, क्योंकि बाजार का सिद्धांत है कि आपको आपके पास जो है उससे हटाना। वो तो इसी बात पर टिके हैं ना, पूरी इंटेलिजेंस इसी बात पर लगी है कि वो आपको ये बता के रहे कि आपकी जो गाड़ी है वो पुरानी है, आप इसको हटा दीजिए, तभी तो उनकी नई कार बिकेगी। और सारा का सारा जो साम्राज्यवाद है ये इसी बात पर टिका हुआ है कि आपके पास जो भी है वो ठीक नहीं है। तो ये विचार इतना घनीभूत हो जाता है चारों तरफ समाज में, विचार में, कि आप दिन रात इससे प्रभावित होते हो और इतने प्रभावित हो जाते हो, इतने प्रभावित हो जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी है वो ठीक नहीं है। और जब जीवन में ऐसा भाव आ जाए कि जो भी है वो ठीक नहीं है, तो जीवन विषाद से भर जाता है, दुख से भर जाता है। तो अब ऐसे दुख से निकलने के लिए क्या करें? क्योंकि यदि जीवन में यही भाव रहना है कि जो भी है वो ठीक नहीं है, और एक और नई विचारधारा ने जन्म ले लिया है कि इस विषाद को और बढ़ावा दो। चारों तरफ मोटिवेशन वीडियो चल रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी क्लासेस ले रहे हैं, बिजनेस कोच लगे हुए हैं और वो आपको सिखा रहे हैं प्रोफेशनली कि अपने आप को असंतुष्ट कैसे करें। बड़ा सोचें, अपने कंफर्ट जोन से निकलें। वो कंफर्ट जोन से क्यों निकले? क्योंकि आप में अनंत संभावना। अनंत संभावनाएं क्या है? कि आप इतनी बड़ी गाड़ी ले सकते हो, कि आप इतना बड़ा घर बना सकते हो, ये अनंत संभावना है। और आपको बिल्कुल जगाए पड़ेगा। और जिनको नहीं जागना वो तो सुन के भी बेहोश हो जाते हैं। जो बेचारे जगे हैं थोड़े बहुत, वो इनको सुन सुन के जो भी उनके पास है उसका भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, और जो वो कर सकते हैं उसकी जो करने की जगह वो इन वीडियो में लगे हैं, सुने जा रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं, कुछ और ठीक है, और जो आपके हाथ में है वो ठीक नहीं है बस। तो भैया मेरे, जो हाथ में है सबसे ठीक वही है, तभी तो ईश्वर ने आपके हाथ में वो दिया है। यदि वो इतना ही बुरा होता तो आपके हाथ में दिया क्यों होता? जो भी घर है, जो भी व्यवस्था है, जो भी जॉब है, जहां हो, वो कुछ तो ठीक सोचा होगा ईश्वर ने, जब ही तो तुम्हें दिया है। यदि ईश्वर इतना बेवकूफ है कि जो भी तुम्हारे पास है वो खराब ही है, तब तो फिर ईश्वर बड़ा बेवकूफ हुआ। फिर तो ईश्वर के बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने जहां जिस स्थिति में तुम्हें डाला है वो इतनी ही बुरी है। ये नेचर इतना बुरा नहीं है। नेचर जो भी करता है वो बेस्ट इंटेलिजेंट है, और आप उसी की प्रतिकृति हो, आपको उसी ने बनाया है। तो आप जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, वो बहुत अच्छी स्थिति है, तभी तो नेचर ने आपको दी है। हाँ, अब चुनौतियों से मत भागो। ये कौन कह रहा है कि चुनौतियों से भागो? पर चुनौतियों का कोई लेवल तो होना चाहिए ना। ये कौन सी चुनौती है कि आपके पास गाड़ी खराब है, अब नई गाड़ी के लिए चुनौती ले लो? जब जरूरत आएगी, जब पैसा होगा तब ले लेना, अच्छे काम के लिए ले लो, किसी का जीवन बचा दो, किसी की सहायता कर दो, अपने ही कार्य में श्रेष्ठ हो जाओ, कोई अच्छा काम कर लो। ये भी तो चुनौती है। चुनौती यदि बाजार के लिए ले रहे हो तो कल जो किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, हार्ट खराब होगा, वो भी एक बाजार है, क्योंकि अस्पताल भी एक बाजार है। उनका तो अपनी पॉलिसी बेचनी, वो कहेंगे 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लो, 20 लाख का ये ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि वो भी एक बाजार है। क्रिटिकल इलनेस कवरेज, मतलब अपनी क्रिटिकल इलनेस के लिए आप तैयार रहिए। कैंसर कवर करिए, आपका जो लिवर कवर करिए, किडनी कवर करिए, कुछ दिनों में साइकेट्रिक बीमारी का कवरेज आएगा कि आपको डिप्रेशन होगा, उसको भी हम कवर देंगे। तो ये बाजारवाद है साहब, और ये बाजार आपको नरक में ही धकेल रहा है। आपको समझना होगा कि ये चारों तरफ जो षड्यंत्र फैल रहा है ये बाजारवाद है, और इस बाजारवाद के बीच आपको शांतिपूर्वक अपना जीवन निकालना। नई टेक्नोलॉजी लेने में, नवीनता लाने में, जीवन में श्रेष्ठता लाने में कोई तकनीक सहायक हो रही हो, कोई व्यवस्था सहायक हो रही हो, तो उसको अपनाना जीवंतता की निशानी है, बेहतरी की निशानी है, समझदारी है। लेकिन बाजार के लिए जीना मूर्खता है। अब जी किस लिए रहे हो? बाजार के लिए। कर किस लिए रहे हो? ईएमआई चुकाने के लिए। तब आप ड्रिवन हो गए, आप प्रभावित हो गए, आप ड्राइव में फंस गए। वो तो यही चाह रहे थे ना कि आप उनके ट्रैप में फंस जाओ, और आप फंस गए। अब फंसे रहोगे, कब निकल जाएगा जीवन आपको पता नहीं चलेगा। इस ट्रैप से निकलिए, जागिए। अच्छा समय चल रहा हो तो बहुत ईएमआई के चक्कर मत पड़िए, ये सब आपको उल्लू बना रहे हैं।
क्रेडिट कार्ड, लोन, दुनिया भर की जो व्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं, इनका जब उपयोग आए तो उपयोग करिए, पर इनके ट्रैप में जो जितना ज़्यादा रहेगा वो बहुत दूर निकल चुका होगा और फिर वापस लौटना मुश्किल होगा। बार बार अच्छी चीज़ें पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, हरिनाम जपिए, ध्यान करिए, अपने कार्य को अच्छे से करिए, कुशलता में जाइए, अपने स्वास्थ्य के लिए काम कीजिए, अपने परिवार के लिए काम कीजिए। इतना काम है कि जो आपका समय है वो छोटा पड़ जाएगा। पर ये जो चारों तरफ प्रोपेगेंडा है, आपको इससे बचना होगा। आपको इससे धीरे धीरे अपने बुद्धि ज्ञान के सहारे इससे बाहर आना होगा, तभी जाके आप एक सफल जीवन की तरफ पहुंच सकते हो, तभी जाके आपके जीवन में कुछ श्रेष्ठता की उम्मीद की जा सकती है। वरना आप ईएमआई चुकाते चुकाते कब चुक जाओगे आपको नहीं पता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हम और आपका आध्यात्मिक विकास हो, हम सब एक बैलेंस की तरफ बढ़ें, सुख की ओर बढ़ें, समृद्धि की ओर बढ़ें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।